एपिसोड 5 की शुरुआत में केके की वाइफ केके और टिन को साथ में देख लेती है। वो टिन की तरफ इशारा करती है, अभी के अभी मेरे मैसेजेस का जवाब दो। वो उसे मैसेज करती है, केके ने कैसे पता लगा लिया कि तुम यहाँ हो। टिन कहता है, आई एम सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था। केके बार बार टिन को टिन टिन बोल रहा होता है। केके की वाइफ कहती है, ये केके क्या कह रहा है, ये टीना का नाम ही ले रहा है ना। टिन कहता है, नहीं, आपने गलत सुन लिया है। तभी केके टिन से कहता है, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। के जाते ही टिन जैक के पास भाग कर आता है और उससे कहता है, हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो दोनों भागने वाले होते हैं, के वापस आ रहा होता है। टिन जल्दी से भागकर सोफे पर छुप जाता है। जैसे ही मौका मिलता है वो के से नजरें चुराकर भाग जाते हैं और वो तुरंत के को मैसेज करता है, सॉरी बॉस, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मैं चला गया हूँ। टिन घर आकर सोचने लगता है, मैं तो थक गया हूँ ये सब करते करते, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तभी सिमुक उसके पास आता है और उससे कहता है, तुमने फिर ज़्यादा स्मार्ट बनकर कुछ स्टूपिड करने की कोशिश की। तुमने डैरेन से कहा कि मैं वर्क में बहुत बिजी रहने लगा हूँ और बहुत टेंशन में रहता हूँ। टिन कहता है, मैंने देखा कि डैरेन आजकल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डांट लगाता है। मैं इस ऑफिस में तुमसे ज़्यादा टाइम से काम कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अपनी जूनियर की मदद करना मेरा फ़र्ज बनता है, इसीलिए मैंने डैरेन से कहा कि वो तुम्हारा कुछ काम कम कर दे। सिमुक उससे कहता है, तुमसे किसने कहा था ये करने के लिए, और प्लीज़ ऐसी स्टूपिड हरकतें करना बंद कर दो। और वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। टिन भी गुस्से में चिल्लाता है, मैं बस तुम्हारी मदद ही तो कर रहा था। टिन फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर से पिंक के बार में आ जाता है। वो उससे कहता है, पिंक, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे बियर पीना है, पता नहीं क्यों सब लोग मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। तभी लुइस और जेजिंग वहाँ आते हैं जो कोई ड्रामा देख कर आए थे। जेजिंग लुइस से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ड्रामास वगैरह में इतना इंटरेस्ट है। लुइस कहता है, तुम्हें नहीं पता पर मैं कॉलेज टाइम में प्लेज में पार्टिसिपेट किया करता था, हालांकि मैं पीछे ही रहता था। टिन कहता है, ये बकवास कर रहा है, ये लड़कियों की वजह से प्लेज में जाता था। तो लुइस कहता है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं, अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तुम्हारी। तभी जेजिन उससे कहती है, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। टिन कहता है, जेजिन, ये एक सीक्रेट है, अपना मुंह बंद रखो। लुइस कहता है, टिन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कौन है वो लड़की, मुझे उससे जरूर मिलवाना। मैं तुम्हें एक जगह का नाम बताऊंगा जो लड़कियों को ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। दूसरी तरफ पिंग उससे कहता है, तुम्हें इतना टेंशन में नहीं रहना चाहिए, चलो तुम्हारा मूड सही करने के लिए मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। मिंग नाम की एक लड़की थी, कोई उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था लेकिन उसकी मदर ने फिर भी उसे नहीं बचाया। पूछो क्यों? क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी मदर को वो पहचान में ही नहीं है। पिंग अपने फालतू से जोक पर खुद ही हंसने लगता है। टिन उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हें मिंग की तरह पीटूं? पिंग कहता है, देखा, मेरे जोक से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई ना, तुम अपनी ड्रिंक एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इधर केके की वाइफ अपनी फ्रेंड नैन्सी को बता रही थी कि आज वो केके की मिस्ट्रेस से नहीं मिल पाई क्योंकि टिन पहले से ही पकड़ा गया था। नैन्सी उससे कहती है, क्या तुम्हें इस टिन पर पूरा विश्वास है? मुझे तो इसमें ही कोई गड़बड़ लग रही है। कल मुझे इस टिन से मिलवाने के लिए लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इधर स्यूमिक देखता है कि उसके घर में कोई तो था, उसे लगता है वो कोई चोर है। अम्ब्रेला लेकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो और कोई नहीं, टिन की सिस्टर थी और वो उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरे भाई का घर है। स्योमुक उससे कहता है, तो आप टिन की सिस्टर हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसका कोलीग हूँ, मैं यहाँ उसके साथ रहता हूँ। टिन की सिस्टर कहती है, ओह हाँ, मुझे याद आया, टिन ने बताया तो था कि उसका ऑफिस का एक कलीग उसके साथ रह रहा है, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। स्योमुक कहता है, लेकिन टिन तो आज अपने किसी क्लाइंट से मिलने वाला है तो शायद वो अभी घर नहीं आ पाएगा। टिन की सिस्टर कहती है, चिंता मत करो, मैं वैसे भी उससे मिलने नहीं आई थी, मैं तो अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। इधर टिन जब जैक और नैन्सी से मिलने के लिए जाता है तो वो दोनों ही उस पर डाउट करने लगती हैं। नैन्सी कहती है, मैं नहीं चाहती उस वुमन टीना की वजह से केके और जैक की रिलेशनशिप बर्बाद हो जाए, पर तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। टिन कहता है, हो सकता है उस वुमन की गलती ना हो, केके ने खुद ये सब शुरू किया हो। इस बात पर केके की वाइफ कहती है, तुम्हें कैसे पता कि ये सब केके ने शुरू किया है? तुम उस वुमन को जानते हो? टिन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस कह रहा था। नैन्सी कहती है, अच्छा तो जरा ये बताओ, तुमने कल केके से बैठकर क्या बातें की? टिन कहता है, हम बस बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। तो केके की वाइफ कहती है, झूठ मत कहो, मैंने केके को टीना कहते हुए सुना था। तुम केके के साथ हो, मैं जान गई हूँ, अब मैं खुद ही उस टीना को ढूंढूंगी और मुझे पता चला ना कि केके और टीना को साथ मिलाने में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टिन की सिस्टर स्यूमुक से कहती है, ये मेरे घर के हाउस पेपर्स हैं, मेरे हस्बैंड को हमारे आने वाले बेबी के लिए एक बड़ा घर चाहिए तो हम अपने घर को बेच रहे हैं, इन्हें लेने के लिए ही मैं यहाँ आई थी।
इधर स्योमुक को टिन का मैसेज आया था जो उसे कह रहा था कि वो आज खाने के लिए बाहर जाएगा। ये बात वो टिन की सिस्टर को बताता है तो टिन की सिस्टर कहती है ये तो बहुत स्वीट है, टिन तुम्हें सब कुछ बताता है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। तो स्योमुक कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसका खाना खुद ही बनाता हूँ ना, इसलिए वो मुझे बता देता है कि वो घर खाएगा या नहीं। टिन की सिस्टर कहती है तुम तो बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें टिन को ऑफिस और घर दोनों जगह झेलना पड़ता है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना। स्योमुक कहता है नहीं, मुझे पता है वो थोड़ा सा क्लमजी है, अपने दिमाग से काम नहीं लेता, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। टिन की सिस्टर कहती है इसमें टिन की भी कोई गलती नहीं है, हम सब ने मिलकर उसे इतना नाजों से पाला है कि वो बच्चा ही रह गया है, लेकिन मुझे टिन की बहुत चिंता होती है, पता नहीं उसे पार्टनर मिल भी पाएगा या नहीं। मैं एक बेबी को जन्म देने वाली हूँ तो टिन पर ध्यान नहीं दे पाती। स्योमुक मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। स्योमुक कहता है यस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। टिन पिंग के बार में आकर बुरी तरह रो रहा था। पिंग उससे कहता है ये हरकतें करना बंद करो, मेरे कस्टमर्स तुमसे डर के भाग रहे हैं। पिंग अपने कस्टमर्स को रोकने के लिए जाता है, तभी स्योमुक वहां आ जाता है। टिन स्योमुक को पिंग समझकर गले लगाता है और उससे कहता है मेरी मदद करो ब्रदर। वो स्योमुक को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं मैं आज बहुत बुरे मूड में हूँ, तो इसीलिए अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालना। मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और तुमने क्या किया, उल्टा मुझे ही डांट दिया। स्योमुक उससे कहता है टिन तुमने वो लाइन नहीं सुनी, एडल्ट्स के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने दो। तो टिन उससे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझसे ज़्यादा बड़े हो गए हो क्या, और दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में टिन नोटिस करता है कि डैरेन उससे कुछ ज़्यादा ही टची होने की कोशिश कर रहा था, वॉशरूम में भी उसे फॉलो कर रहा था। ये बात उसे थोड़ी सी अजीब लगती है। कार्मेन टिन से पूछती है मिसेस जैक का क्या हुआ, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उनके और केके के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं? ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बीच में पड़ रही हूँ, मुझे बस अपने कलीग्स की चिंता है। टिन कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें बस तमाशा देखने में मजा आता है। तभी कार्मेन देखती है टिन के पास लंच बॉक्स रखा हुआ था, वो उससे कहती है ये तुम्हारे लिए किसने बनाया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बनाया है क्या? टिन कहता है कौन गर्लफ्रेंड, स्योमुक ने बनाया है। कार्मेन कहती है स्योमुक सच में तुम्हें बिल्कुल एक वाइफ की तरह ट्रीट करता है। टिन देखता है कि डैरेन अभी भी चुपके चुपके उसे ही देख रहा था। इधर टिन स्योमुक को बता रहा था मुझे लगा था रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसे पता था कि केके की वाइफ अगले दिन मुझे अपनी दोस्त से मिलवा देंगी, और भी परेशानी खड़ी हो गई हैं। स्योमुक कहता है जब तक तुम सब कुछ क्लियर नहीं करोगे तो परेशानियां और बढ़ती ही जाएंगी। टिन कहता है तो तुम क्या कह रहे हो, मैं उन्हें जाकर बता दूं कि मैं ही वो वुमन टीना हूँ, केके मुझे ही पसंद करता है, वो मुझे जान से ही मार देंगी। जो भी कुछ रेस्टोरेंट में हुआ इस वजह से अब उन्हें ये लग रहा है कि मैं केके के साथ मिला हुआ हूँ। तभी केके की वाइफ वहां आ जाती है। वो उससे कहती है टिन तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब उस टीना का पता मैं अकेले ही लगा कर रहूंगी, तुम बीच में पड़ी तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्योमुक कहता है मिसेस जैक आप गलत समझ रही हैं, टिन का वो मतलब नहीं था। जैक उसे चुप कराते हुए कहती है टिन अगर केके ने मुझसे डाइवोर्स लिया तो हमारी शादी टूटने के कारण सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। टिन वही छत पर नीचे गिर जाता है और जैक गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर स्योमुक टिन की चोट पर दवा लगा रहा था, तभी डैरेन वहां पहुंच जाता है और स्योमुक से कहता है ये मैं करूंगा। वो स्योमुक को कोई काम बता देता है जिससे उसे वहां जाना पड़ता है। वो टिन की दवा लगाते वक्त उससे पूछता है क्या तुम और स्योमुक साथ साथ रहते हो, वो तुम्हारे लिए कुकिंग भी करता है। टिन सोचने लगता है ये डैरेन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्या ये भी मुझे पसंद करता है। उस दिन वो स्योमुक को डांट भी रहा था, कहीं वो इस वजह से तो नहीं डांट रहा था कि उसे पता चल गया हो स्योमुक ने मुझे किस किया था। इसका मतलब वो स्योमुक के साथ इसीलिए ऐसे पेश आता है क्योंकि वो उसका लव राइवल हो गया है। ये हो क्या रहा है, सारे मेल कलीग्स मुझे पसंद क्यों करने लग जाते हैं। इधर पिंक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए अपना ऑडिशन देने के लिए आया था, पर उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और जजेस तुरंत उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कार्मेन भी वहां ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी, वो अपना ही मजाक बनवाकर जजेस को हंसी दिला रही थी और वो सेलेक्ट हो जाती है। पिंग ये सब देख रहा होता है। जैक ऑफिस में आकर सबसे कहती है कि मुझे टिन नहीं चाहिए, मुझे कोई और एजेंट चाहिए, मुझे उस पर विश्वास नहीं। लुइस उससे कहता है टिन की जगह मैं आपका एजेंट बनूंगा। पिंक के रेस्टोरेंट में लुइस उससे पूछ रहा होता है कि उसने ऐसा क्या किया जैक के साथ जो उसे हटाना चाहती है। टिन कहता है तुम ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। इधर जैक के हाथ केके की डायरी लग जाती है जिसमें उसने टिन को लेकर प्यार भरी बातें लिखी हुई थी, हालांकि उसमें टिन का नाम मेंशन नहीं था। जैक तुरंत टिन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जैक उससे कहती है मैंने सोच लिया है मैं केके को डाइवोर्स दूंगी,
केके उस इंसान से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। पहले मुझे लगा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। टिन कहता है आपको कैसे पता चला? तो जैक कहती है मेरे हाथ केके की डायरी लगी थी जिसमें उसने उस इंसान को लेकर इतनी प्यार भरी बातें लिखी हुई हैं। इधर केके को अपनी डायरी मिलती है जिस पर जैक ने एक नोट छोड़ा था और उसे देखकर वो तुरंत जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। केके की वाइफ टिन को बता रही होती है मैंने सोच लिया है, मैं एक लॉयर हायर करूंगी। मैं केके को ऐसे ही आसानी से माफ़ नहीं करूंगी। मैं प्रॉपर्टी को डिवाइड करवा कर रहूंगी। उसने 20 साल का रिश्ता ऐसे ही तोड़ दिया। टिन रोने लगता है और उससे कहता है ये सही नहीं है। आप 20 साल का रिश्ता ऐसे ही मत तोड़िए, आप एक बार केके से बात तो करिए। प्लीज़ आप उनसे बात करिए और अपना रिश्ता ऐसे ही मत तोड़िए। जैक उसे देखकर कहती है तुम सिली हो क्या, तुम क्यों रो रहे हो? और मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे कैसे जा सकती हूँ जो अब मुझसे प्यार ही नहीं करता? तभी केके जैक को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और वो देख लेता है कि टिन भी वहां था। टिन सोचने लगता है ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? टिन वहां से उठकर जाने लगता है तो केके उससे कहता है तुम यहीं बैठो। केके की वाइफ कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहते हो? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? केके उससे कहता है ऐसा नहीं है फ्रेंचेस्का, मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में जाकर मुझे अपना सच्चा प्यार मिलेगा। टिन कहता है मुझे सोडा पीने के लिए जाना है। केके कहता है तुम यहीं बैठे रहो। टिन कहता है नहीं मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ जाने दीजिए। केके की वाइफ कहती है केके भूल जाओ उस टीना को, हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं। केके कहता है दरअसल उसका नाम टीना नहीं है, टिन टिन है। केके की वाइफ कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, उसका कुछ भी नाम हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो केके कहता है मैं टिन को पसंद करता हूँ। एक्ट शॉक्ड होते हुए कहती है क्या, तो तुम ही वो टीना हो? टिन रोते हुए कहता है नहीं मैं टीना नहीं हूँ, मैं टिन टिन हूँ। केके की वाइफ कहती है तुम्हें मैन पसंद है और इस टिन ने तुम्हें सिड्यूस किया? टिन कहता है नहीं मैम ऐसा नहीं है। तभी जैक कहती है अब मैं समझ गई, तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मैं केके को फॉलो कर रही हूँ। केके कहता है नहीं फ्रेंचेस्का, मैं सच में टिन को प्यार करता हूँ। केके की वाइफ कहती है ये सब कब शुरू हुआ? टिन कहता है मैम कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या बताऊँ? केके कहता है दरअसल हम दोनों ने सोचा था कि हमारे डाइवोर्स के बाद ही मैं और टिन अपना रिलेशनशिप शुरुआत करेंगे। केके की वाइफ गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। केके टिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उससे सारी बातें क्लियर कर लूँगा, फिर हम साथ साथ होंगे। ऐसा कहकर वो उसके हाथ पर किस कर लेता है और इस सीन का फोटोग्राफ केके की वाइफ क्लिक कर लेती है। अगले दिन टिन यही सब सोचकर बहुत टेंशन में था। तो सिमोक उससे कहता है अगर तुमने शुरुआत से ही उस आदमी से कहा होता कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ये सब नहीं हुआ होता। तुमने ही उसे गलत सिग्नल दिया तो उसे लगने लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। टिन उससे कहता है मैं क्या करता, मैं खुद एक विक्टिम हूँ। सिमोक कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं अपने वर्क पर जा रहा हूँ। ये एपिसोड इसका यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।